वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के रिमेनिंग पार्ट्स हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x इज इक्वल टू a b c d and e, y is equal to a c and e and z equals to g h I j, then find the following using Venn diagram। वेन डायग्राम को यूज करते हुए इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को हमने शेड करना है। फर्स्ट पार्ट आपके सामने है x यूनियन y यूनियन z। सो x यूनियन y यूनियन z, हम सबसे पहले एलिमेंट्स ड्रॉ करेंगे। हमारे पास सेट x था a b c d e। सो हमने x ड्रॉ कर लिया एक सर्कल के साथ, उसके अंदर एलिमेंट रखे a b c d एंड e। सिमिलरली y के जो एलिमेंट्स हैं ए सी ई, ये ए सी ई एक्स के अंदर एलिमेंट्स जो हैं उन्हीं के अंदर y भी कवर हो रहा है। तो आप इसे दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका नेक्स्ट पार्ट में मैंने ड्रॉ करके दिखाया है। तीसरा हमारे पास सेट है सेट z, उसके एलिमेंट हैं जी एच आई जे। सो कोई भी एलिमेंट इससे मैच नहीं करता, तो उसे हमने सेपरेट ड्रॉ किया है। z एक सर्कल से डिनोट हो रहा है जिसमें एलिमेंट हैं जी एच आई एंड जे। अब फर्स्ट पार्ट में हमें कहा हुआ है x यूनियन y पहले फाइंड करना है, फिर इसकी यूनियन लेनी है z से। सो हम सेट x यूनियन y को पहले शेड करेंगे और उसके बाद z को भी शेड कर लेंगे। पहले मैंने x यूनियन y को शेड किया है हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन से। सो x यूनियन y के अंदर x के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे और y के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। फिर हमने इसका यूनियन लेना है z के साथ। तो x यूनियन y के एलिमेंट जो पहले से थे वो भी हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। साथ z के जो एलिमेंट हैं उसे मैंने हॉरिजॉन्टल रेड लाइन से शो किया है। तो हॉरिजॉन्टल रेड लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल रेड लाइन z के पोर्शन को शेड कर रही है। तो हमारे सोल्यूशन में दोनों हिस्से आएंगे क्योंकि ये यूनियन है। तो x यूनियन y के एलिमेंट्स भी हैं, वो भी हमारा सोल्यूशन का पार्ट होंगे, और जो z के एलिमेंट हैं जो रेड से हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट हुए हैं वो भी हमारे सोल्यूशन का पार्ट होंगे। सेकंड पार्ट, सारे सेट यही हैं तो हमने सेम डायग्राम ड्रॉ की है। इस डायग्राम में और इस डायग्राम में फ़र्क नहीं है, ये आपके पास दो मुख्तलिफ मेथड हैं। y के सारे एलिमेंट x के अंदर कवर हो रहे हैं, इसलिए इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि x के एलिमेंट a c e b और d, जबकि y के एलिमेंट a c e उसके अंदर मौजूद हैं। फिर हमारे पास z भी उसी तरह से मौजूद है, लेकिन हमारे पास स्टेटमेंट चेंज हो गई है। पहले है हमने y यूनियन z फाइंड करना है। सो मैंने y यूनियन z फाइंड किया है हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन से, जिसमें मैंने यूनियन है तो y का पोर्शन भी शेड कर दिया है और z का पोर्शन भी शेड कर दिया है। उसके बाद हमने x यूनियन y यूनियन z, इसमें x के एलिमेंट को भी शामिल करना है। सो ना सिर्फ हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइंस है बल्कि हम वर्टिकल ब्लू लाइंस के साथ साथ हॉरिजॉन्टल रेड लाइंस भी इसका पार्ट होंगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें कहा हुआ है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। सो हमने x और y का इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, x और y का तो इंटरसेक्शन पोर्शन हमारे पास मौजूद है। y के जो एलिमेंट हैं a c e, वो x इंटरसेक्शन के आंसर में तो आ सकते हैं, लेकिन जब उसका इंटरसेक्शन लेंगे z के साथ तो हमारे पास कोई भी कॉमन एरिया नहीं है, या कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है जो x में भी आ रहा हो, y में भी आ रहा हो और z में भी आ रहा हो। इसलिए मैंने लिखा है नो कॉमन एरिया, या हम इसे कह सकते हैं ऐसे एम्प्टी रहने देंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास पार्ट नंबर 4, जिसमें हम देख सकते हैं सेम है, हमारे पास सेट्स हैं। इसमें हमें कहा हुआ है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z फाइंड करना है। अगेन y इंटरसेक्शन z का कोई भी एरिया कॉमन नहीं है, इसलिए y इंटरसेक्शन z का भी कोई आंसर नहीं आएगा, और x के साथ इसका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। y का इंटरसेक्शन तो x के साथ हो रहा है, लेकिन y इंटरसेक्शन z का कुछ भी एरिया x के साथ कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए सारे एलिमेंट्स, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z का पार्ट बने, इसलिए इसे भी एम्प्टी छोड़ दिया।
नेक्स्ट है x यूनियन y इंटरसेक्शन z। तो हम देख सकते हैं x यूनियन y के अंदर तो हमारे पास एक चॉइस है। फॉर एग्जांपल x यूनियन y के अंदर हम इस पोर्शन को शेड कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में इसका इंटरसेक्शन z से निकालना होगा। तो इसका पोर्शन z के साथ क्योंकि ओवरलैप नहीं कर रहा, ये दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, इस वजह से कोई भी पोर्शन हमारा सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होगा, ये भी एम्प्टी छोड़ देंगे। पार्ट 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमने देखा कि x, y और z, इसमें x इंटरसेक्शन y पहले हमने फाइंड करना है। तो हम इसे फाइंड करेंगे x इंटरसेक्शन y, x और y का कॉमन एरिया हमारे पास आ जाएगा, वो मैंने हॉरिजॉन्टल रेड लाइन से शो किया है। x इंटरसेक्शन y हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेड लाइन से आ जाएगा। इसका यूनियन लेना है z से, चाहे आप इसे भी रेड लाइन से ड्रॉ कर लें या अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो इसे किसी और तरीके से वर्टिकल लाइन से या ब्लू कलर से शेड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे x इंटरसेक्शन y को भी रेड लाइन से शो किया है और इसका यूनियन z से z के पोर्शन को भी हॉरिजॉन्टल रेड लाइन से शो किया। ये क्वेश्चन 2 के 6 पार्ट हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम्स को यूज करते हुए यूनियन और इंटरसेक्शन को डिस्क्राइब करना है, वेरीफाई करना है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। पहले एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन की बात करेंगे। हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है हमारे पास, अगर हमारे पास 3 सेट हों A, B एंड C, तो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि आप किसी भी ब्रैकेट्स को इस्तेमाल करके कोई 2 सेट्स आपस में अटैच कर सकते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप A यूनियन B पहले फाइंड कर लें, उसका यूनियन C से लें, या फिर आप ये करें B यूनियन C पहले फाइंड कर लें, उसका यूनियन A से लें, तो दोनों केसेस में आपके पास आंसर सेम आएगा। ये आपके पास कहलाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी इसी तरह से होता है, बस यूनियन की जगह वहां पे इंटरसेक्शन के सिंबल होते हैं और हम इंटरसेक्शन के लिए ये लॉ प्रूव करते हैं। हम पहले क्वेश्चन 1 के फर्स्ट पार्ट की डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे। यूजिंग फर्स्ट डायग्राम, हमारी फर्स्ट डायग्राम थी जिसके अंदर 3 सेट दिए हुए थे A, B और C, कुछ इस तरह से जिस तरह से ये आपके सामने वीडियो में नजर आ रहे हैं। ओके, पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को शेड करेंगे A यूनियन B यूनियन C। तो जब हम A यूनियन B को शेड करेंगे तो हमारे पास A शेड होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है A और B की यूनियन को। नेक्स्ट हमने इसका यूनियन लेना है C के साथ, तो A और B का रीजन भी हम शेड करेंगे, साथ ही साथ हम C के एलिमेंट्स को भी शेड करेंगे। तो C के एलिमेंट को मैंने वर्टिकल ब्लू लाइन से शो किया है। नेक्स्ट हम देखें अगर इसकी राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड पे पहले B यूनियन C फाइंड करना है। सो मैंने B और C के यूनियन को हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट किया है, हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन से B यूनियन C आपको नजर आ रहा है, जबकि A जो है वो वर्टिकल ब्लू लाइन से है। सो A इसके साथ यूनियन में वर्टिकल ब्लू लाइन से आ जाएगा। याद रखें कि ये यूनियन है, तो इस वजह से जो जो एरिया शेड हुआ है वो सारा हमारा सोल्यूशन का पार्ट होगा। इसी को हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन के साथ साथ एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को भी प्रूव करना है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास, वो भी देख लेते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे ही है जैसे एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन था, सिर्फ हमारे पास यूनियन के बजाय अब ऑपरेशन इसका हो रहा होगा इंटरसेक्शन। सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सेट हैं A, B एंड C। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B, पहले इन 2 का इंटरसेक्शन लें, बाद में थर्ड सेट के साथ इंटरसेक्शन लें, या पहले सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन लें, बाद में उसका इंटरसेक्शन फर्स्ट एलिमेंट से लें, फर्स्ट सेट के साथ लें,
तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों इक्वल होंगे। ये चीज़ हमने वेन डायग्राम से प्रूव करनी है। तो अगेन हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, उसकी डायग्राम को यूज़ किया। हमने डायग्राम ड्रा की, ए बी और सी उसी तरह से सेट ड्रा किए। अगर हम देखें तो ए और बी के दरमियान कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, यानी ए और बी के दरमियान इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसका कोई कॉमन एरिया नहीं आता। इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी भी एम्प्टी रहेगा, और जब इसकी इंटरसेक्शन सी से लेंगे तो सी के साथ भी इसका कोई एरिया कॉमन नहीं आता, तो सी भी एम्प्टी रहेगा। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा एम्प्टी। अगर राइट हैंड साइड में हम बी इंटरसेक्शन सी लें और बी और सी की इंटरसेक्शन देखें, तो बी और सी की इंटरसेक्शन में आल्दो आपके पास कुछ पार्ट कॉमन आ रहा है, लेकिन जब इस एरिया के इंटरसेक्शन हम ए से लेंगे तो ए के साथ इसका कोई भी कॉमन एरिया नहीं आ रहा। ए डिसजॉइंट सेट है बी इंटरसेक्शन सी से, तो इस वजह से इसका पोर्शन भी खाली रहेगा। एम्प्टी सेट यही होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी आ रहा है और राइट हैंड साइड का आंसर भी एम्प्टी आ रहा है। इट मीन्स लेफ्ट और राइट साइड इसकी भी इक्वल है। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और इसका सेकंड पार्ट भी है। पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट डायग्राम को ही हम इस्तेमाल करेंगे। वेरीफाई करना है हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पहले तो आप ये गौर से समझ लें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन से क्या मुराद है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन मीन्स आपने एक सेट को डिस्ट्रीब्यूट करना है बाकी दो सेट के ऊपर। कहने का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए बी और सी दो सेट हैं जिसके अंदर हम बी और सी की इंटरसेक्शन ले रहे हैं और बाहर ए के साथ उसका यूनियन। ए अगर इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए बी के साथ भी सेपरेट हो जाएगा और ए सी के साथ भी सेपरेट हो जाएगा। ये लॉ की स्टेटमेंट है। ए यूनियन बी एज सेपरेट हो जाएगा, इंटरसेक्शन का साइन आएगा, और ए यूनियन सी सेपरेट हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट आपको लिखी हुई नजर आ रही है, ये स्टेटमेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन की। ये एक्सप्रेशन हम प्रूव करेंगे। इसके लिए अगेन हमने दो पिक्चर ले ली क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट की। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने सॉल्व करना है तो हम देखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम देखेंगे बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन कौन सा है। सो हम बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का कॉमन एरिया ढूंढ लेंगे। सो बी और सी का कॉमन रीजन क्या है, उसे हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन से हमने शेड कर दिया बी इंटरसेक्शन सी को। नेक्स्ट हमने इस पोर्शन का यूनियन लेना है ए के साथ, तो यूनियन में हम इसको भी रखते हैं और इसको भी रखते हैं। इट मीन्स हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी यानी हॉरिजॉन्टल लाइन भी सॉल्यूशन का पार्ट होंगी और ए यानी कि वर्टिकल ब्लू लाइन भी हमारे सॉल्यूशन का पार्ट होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है राइट हैंड साइड। इसमें हमारे पास ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। पहले हम वो फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी के मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये आप देख रहे हैं ए यूनियन बी को मैंने हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन से डिनोट किया। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमने फाइंड करना है ए यूनियन सी। दोनों ब्रैकेट्स हमने सॉल्व करनी है, फाइंड करनी है। सो हमने ए यूनियन सी देखा। ए यूनियन सी में हम ए और सी का यूनियन लेंगे, यानी ए के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और सी के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो इसे मैंने वर्टिकल लाइन से शो किया, ए यूनियन सी को वर्टिकल ब्लू लाइन से शो किया। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इन दोनों रीजन का को इंटरसेक्ट करेंगे। इसके इंटरसेक्शन का मतलब है वो पोर्शन जो कि हमारे फर्स्ट सॉल्यूशन में भी था और सेकंड सॉल्यूशन में भी था। अगर आप इन दो पैटर्न को गौर करें और इन दो पैटर्न को मिलाएं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस को और वर्टिकल लाइंस को आपस में मिलाएं, तो ये एक नेट की तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, जाली जैसा, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइंस शो हो रही हैं।
सो हमारे पास इस क्वेश्चन में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर होगा वो सॉल्यूशन का पार्ट होगा। तो आप देख रहे हैं ये क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर हमारे पास एक ये बी और सी के इंटरसेक्शन पे है, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, और दूसरा हमारे पास ये ए के गिर्द है। अगर आप गौर से राइट हैंड साइड को देखें जो हमारा क्रिस क्रॉस सॉल्यूशन है, आप राइट हैंड साइड को गौर से देखें और इसे लेफ्ट हैंड साइड से मैच करें, तो लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन भी हमारे पास यही था जो मैं आपके पास स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ऑल्दो लाइंस का शेड होने का तरीकाकार या पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो हमारा सॉल्यूशन है वो दोनों लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे सिमिलर आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। यहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ही एक बार प्रूव करना है, लेकिन हमने इस बार कैसे करना है कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पिछले पार्ट में हमारे पास था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सो हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन कुछ इस तरतीब में थे कि पहले ब्रैकेट से बाहर यूनियन था और ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो इंटरसेक्शन पहले आएगा और फिर बाद में क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर यूनियन। सो इस लॉ को भी आपको याद रखना है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने उसी तरीके से सॉल्व की। बी यूनियन सी हमने पहले फाइंड करना है। सो बी यूनियन सी को मैंने हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन से डिनोट कर लिया। उसके बाद इसका ए का इंटरसेक्शन लेना है। सो इस सारे पोर्शन का इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एरिया। सो बी यूनियन सी यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का कॉमन एरिया देखेंगे ए के साथ कौन सा एरिया मैच कर रहा है। सो ये वाला पोर्शन सी का और ये वाला पोर्शन ए का, इन दोनों में एक ही कॉमन एरिया है जिसके ऊपर मैंने स्टार्स बनाए हैं। सो हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लस स्टार, ये हमारा सॉल्यूशन है। राइट हैंड साइड को अगर देखें तो हमारे पास ए पहले है, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, और हम देख सकते हैं और ए और बी के इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो इसे मैंने एम्प्टी रहने दिया। उसके बाद हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी तो एम्प्टी था, लेकिन ए इंटरसेक्शन सी के अंदर हमारे पास कुछ पोर्शन आ रहा है, उसे मैंने हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन से डिनोट किया। फिर हमने इन दोनों का यूनियन लेना था, तो ये वाला पोर्शन तो हमारे पास एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन यूनियन के लिए ए इंटरसेक्शन सी का पोर्शन कुछ ऐड हो जाएगा। इसलिए हमारे पास जो आंसर ए इंटरसेक्शन सी का था वही आंसर हमारा इसका बी के साथ यूनियन लेने के बाद भी आएगा। तो अगेन ये जो आपके पास सॉल्यूशन नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, दोनों का जैसे मैंने हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का सेम सॉल्यूशन आ रहा है। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन यहाँ से प्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 5, प्रूव बाय यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को यूज करते हुए हमने छोटा सा प्रूव करना है, वो है P यूनियन Q यूनियन R। फर्स्ट पार्ट, P यूनियन Q यूनियन R इक्वल्स टू P यूनियन Q यूनियन R। अगेन हमारे पास जैसे हमने पहले भी देखा था एसोसिएटिव लॉ, उसी तरीके से पहले ब्रैकेट्स P यूनियन Q के ऊपर लगी हुई हैं और उसके बाद ब्रैकेट्स Q यूनियन R के ऊपर लगी हुई हैं। सो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट में हमारे पास वैल्यूज डिफरेंट हैं, सेकंड पार्ट में वैल्यूज डिफरेंट होंगी, लेकिन मेथड हमारे पास सेम है और प्रूव करने वाली चीज भी हमारे पास वही है कि P यूनियन Q यूनियन R इक्वल्स टू P, उसके बाद ब्रैकेट में है Q यूनियन R। सो लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं, उससे पहले हम देख लें P, Q और R की फर्स्ट पार्ट में क्या वैल्यू दी हुई है। P इज गिवन 0 1 2 3, Q is 2 3 4 5 6 and R is given as 5 6 7 8 and 9। So first of all हम देख लेते हैं कि इसके सेट ड्रॉ कैसे होगा।
तो P के अंदर हमारे पास एलिमेंट थे 0, 1, 2, 3, यानी कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो जैसे 2 है या 3 है, जो P के अंदर भी आ रहा है और Q के अंदर आ रहा है। आपको सेट ड्रॉ करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सो आपके पास ये 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, इसलिए आप देखेंगे P और Q जिस वक्त मैंने ड्रॉ किया है तो उसके एलिमेंट 2 और 3 मैंने सेंटर में रखे, जो P में भी आए और Q में भी आए। सो 0 और 1 मैंने P के अंदर रखा है, 2 और 3 को मैंने Q और P के इंटरसेक्शन पे रखा है। उसके बाद आप R की तरफ और Q की तरफ देखें तो आपके पास 5 और 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि Q में भी आ रहे हैं और R में भी आ रहे हैं। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि 5 और 6 को आपने Q और R के इंटरसेक्शन पे रखना है। सो आपके पास Q के एलिमेंट्स 2, 3 यहाँ हो गए, 4 कहीं नहीं आ रहा था तो 4 सिर्फ Q में आएगा जस्ट, और किसी के साथ इंटरसेक्ट नहीं करता। और 5 और 6 क्योंकि अवर आपके पास फिर से रिपीट हो रहे हैं R में, इसलिए ये ओवरलैपिंग पोर्शन में आएंगे। 5 और 6 Q के साथ भी शेयर होंगे और R के साथ भी शेयर होंगे। आखिर में बचा हमारे पास 7, 8, 9, सो वो सिर्फ R के साथ है, इसलिए R वाले पोर्शन में हमने रख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास ये दोनों डायग्राम हमने ड्रॉ करने के बाद इसका प्रूव करना है कि P यूनियन Q पहले लें, उसके बाद यूनियन इसका R से लें तो वो हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, यानी Q यूनियन R पहले निकाला जाए और फिर उसके बाद P के साथ उसका यूनियन लिया जाए। सो हमने फाइंड किया P यूनियन Q विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल ब्लू लाइंस। सो P और Q का यूनियन यानी इनका दोनों का कंबाइंड रीजन, कॉमन रीजन से हमने शेड किया, और उसके बाद P यूनियन Q के साथ इसका यूनियन R से ले लिया, यानी हॉरिजेंटल लाइन से। रेड हॉरिजेंटल लाइन से मैंने डिनोट किया है R को। तो ये ब्लू वाला पोर्शन भी हमारा पार्ट होगा सोल्यूशन का, और रेड हॉरिजेंटल लाइन वाला भी हमारा पार्ट होगा। तो ये तीनों सेट हमारे यूनियन के अंदर आ जाएंगे। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड के अंदर भी हमारे पास इसी तरीके से है। राइट हैंड साइड पे हमारे पास सेम सेट मौजूद है। तो हमने पहले Q यूनियन R फाइंड करना है। सो हमने Q यूनियन R पहले फाइंड किया, जिसे हॉरिजेंटल ब्लू लाइन से डिनोट किया है। उसके बाद इसका यूनियन हमने लेना है P के साथ, तो P के एरिया को भी शेड कर दिया, जिसे मैंने वर्टिकल रेड लाइन से डिनोट किया है। जब हमारा सोल्यूशन आएगा तो क्योंकि ये यूनियन है तो हमारे पास P का पोर्शन भी सोल्यूशन का पार्ट होगा, और Q यूनियन R जो हॉरिजेंटल ब्लू लाइन से डिनोट है वो भी सोल्यूशन का पार्ट होगा। तो राइट हैंड साइड पे भी हमारे P, Q और R तीनों सेट शेड हो रहे हैं, लेफ्ट साइड पे भी शेड हो रहे हैं। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ भी इक्वल है। इसी का पार्ट हम B देखेंगे। B का सेकंड पार्ट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास P, Q, R की वैल्यूज चेंज करती हैं। सो हमने P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R फाइंड करना है, और इसे प्रूव करना है इसको P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R के इक्वल है। अगेन इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। इसकी डायग्राम कैसे बनेगी। हमारे पास है एलिमेंट P के अंदर MnOPQ। आप इसे देखें तो किसी और एलिमेंट के साथ MnOPQ दूसरे किसी सेट में रिपीट नहीं हो रहे, इसलिए MnOPQ सेपरेट बनेगा। अगर Q और R को हम देखें तो RSTU और R की वैल्यू है TU, V और W। इसका मतलब है दो वैल्यू ऐसी हैं जो कि रिपीट हो रही हैं। TU Q के अंदर भी आ रहा है और TU R सेट के अंदर भी मौजूद है। तो इट मीन्स इन्हें ऐसे पोर्शन में बनाना पड़ेगा जो कि दोनों का कॉमन एरिया हो। तो हमने इसे ओवरलैपिंग पोर्शन में रख लिया। अब Q के एलिमेंट R, S जो सिर्फ Q में है वो अलहदा कर लिए, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने ओवरलैपिंग एरिया में रख लिए। इसी तरह R के लिए ये ओवरलैपिंग एरिया में T और U आ गया, और V और W जो है आपके पास अलहदा से आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो वो सिंपल है, P इंटरसेक्शन Q तो डिसजॉइंट सेट है तो इसका भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और जब इसका इंटरसेक्शन R से लेंगे क्योंकि ये भी डिसजॉइंट सेट है, Q और R का इंटरसेक्शन इसका P से कोई कॉमन एरिया नहीं बनता, तो इस वजह से आपके पास एम्प्टी सेट आएगा।
इसी तरह राइट हैंड साइड को अगर आप देखें तो Q इंटरसेक्शन R अगर आप फाइंड करें तो Q इंटरसेक्शन R में ऑल्दो TU आ रहे हैं, बट इसका P से कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं बनता, P से ये दोनों डिसजॉइंट हैं, तो इस वजह से इसका आंसर भी एम्प्टी सेट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। इसके बाद है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में हम देखेंगे वेरीफाई दिस रिलेशन x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन y यूनियन z। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ गई है, इसे वेन डायग्राम से शो करना है। हम देखते हैं हमारे पास x, y और z किस तरह से ड्रॉ होंगे। x के एलिमेंट है -1, -2, -3, वो y के किसी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं हो रहे। y के एलिमेंट है 0, +1, +2 एंड +3। तो हमने x ड्रॉ कर लिया -1, -2, -3, y ड्रॉ कर लिया 0, 1, 2, 3 और z क्योंकि इन दोनों का कॉमन है, यानी z के अंदर x के एलिमेंट भी आ रहे हैं, y के एलिमेंट भी आ रहे हैं, तो चाहे आप z को यहाँ पे डिनोट कर लें या चाहे z को एक इसके गिर्द सर्कल लगा के एक नया सेट बना लें। ओके, तो z के अंदर ये सारे एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व की है, लेफ्ट हैंड साइड के आपके पास है x यूनियन y इंटरसेक्शन z। सो y इंटरसेक्शन z को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट किया है रेड कलर से। सो y इंटरसेक्शन z में हमने y और z के कॉमन एलिमेंट्स देखने हैं। z तो आपको पता है ये बड़ा सेट है, इसके अंदर बाकी दोनों सेट आ रहे हैं, तो इस वजह से ये z के एलिमेंट्स के अंदर 0, 1, 2, 3 भी मौजूद है और y के अंदर भी, इसलिए सिर्फ इसे शेड कर दिया रेड पोर्शन को। जब इसका यूनियन लेना है x के साथ तो मैंने इसे डायगोनल तिरछी लाइनों से शो किया है ब्लू कलर की, जो कि आपके पास x के साथ यूनियन ले रही हैं। तो x को हमने ब्लू लाइन से शो किया है, जबकि y इंटरसेक्शन z को हमने भी हॉरिजॉन्टल रेड लाइन से शो किया था। तो ये दोनों हमारे सोल्यूशन का पार्ट होंगे। राइट हैंड साइड की अगर बात करें हम, तो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास है सेम डायग्राम, जिसमें हमने पहले फाइंड करना है x यूनियन y। सो x यूनियन y के अंदर हमारे पास x के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे और y के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, जिसे हमने वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल रेड लाइन से शो किया। जब हमारे पास बात आएगी x यूनियन z की, तो इसमें x के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे और z के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, यानी z के बचने वाले एलिमेंट y के एलिमेंट हैं। तो इसमें सारे एलिमेंट x यूनियन z के अंदर सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ना सिर्फ x के बल्कि z के एलिमेंट भी, इसमें ये वाले एलिमेंट भी शामिल होते हैं। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेड लाइन से शो हो जाएंगे। तो जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास एक क्रिस क्रॉस रीजन बनेगा, जिसके अंदर x के अंदर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है और y के अंदर भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मौजूद होंगी। ये हमारे पास सोल्यूशन होगा। अगर आप दोनों सॉल्यूशंस को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड के सॉल्यूशन में हमें दो चीज़ें प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं जो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट है, एक ये सेट और एक ये सेट x और y। जबकि राइट हैंड साइड का भी सॉल्यूशन जब देखें हम इंटरसेक्शन के बाद, तो हमारे पास दोनों एलिमेंट्स मौजूद होंगे, x यूनियन y के लिए x भी आ जाएगा और y भी आ जाएगा, और x यूनियन z में भी x के एलिमेंट आ जाएंगे और y के एलिमेंट क्योंकि z में मौजूद हैं, y के एलिमेंट z में मौजूद हैं, तो y के एलिमेंट भी आ जाएंगे। तो इन दोनों सॉल्यूशंस को अगर हम देखें तो ये हमारे पास सॉल्यूशन होगा और ये लेफ्ट और राइट साइड सिमिलर शो कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, जो सॉल्यूशन से ताल्लुक रखता है। इसे सॉल्व करना है, यहाँ वेन डायग्राम नहीं है। तो हमारे पास लिखा हुआ है वेरीफाई x इंटरसेक्शन y यूनियन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। अगेन इसे प्रूव करना है, लेकिन इस बार सेट हमें किस तरह से दिए हैं। x इज द सेट ऑफ 3 वॉवल्स, सो 3 वॉवल्स है हमारे पास। फर्स्ट 3 वॉवल्स ले लेते हैं a e i, और y हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन है y इज द सेट ऑफ लेटर्स फ्रॉम वर्ड एनर्जी। एनर्जी के वर्ड के अंदर जो लेटर्स हैं वो हमने लिखने हैं। याद रखें सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, तो ई अगर 2 बार भी आ रहा है हम उसे 1 बार लिखेंगे
उसके बाद हमारे पास G है, N है, R है और Y है। मैंने इसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लिया। उसके बाद Z है, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर अगर हम देखें तो A 2 बार आता है, लेकिन अगेन हम इसे एक बार लिखेंगे और इसे भी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर देंगे। नेक्स्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है x इंटरसेक्शन y यूनियन z। सो अब हमारे पास वेन डायग्राम नहीं है। जब हमने इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है तो हमने इसकी वैल्यूज को लिख के इसमें कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। पहले हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में y यूनियन z मौजूद है, तो y यूनियन z के लिए हम क्या करेंगे, y और z के एलिमेंट को हमने लिखा, y के एलिमेंट्स रिप्लेस कर दिए, z की जगह z के एलिमेंट्स रिप्लेस कर दिए। इनका यूनियन लेना था, यूनियन में हम क्या लेते हैं, सारे एलिमेंट्स को रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम रीअरेंज करके तरतीब से लिख लेंगे। सो ए बी ई जी अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, एल एन आर और वाई, ये सारे एलिमेंट अरेंज हो गए। उसके बाद हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है। y यूनियन z का जो भी आंसर आया इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने x के साथ। सो हमने इसका x के इंटरसेक्शन ले लिया, x के एलिमेंट्स पुट किए, x की वैल्यू पुट की a e i, और ये जो सा हमारा आंसर आया था हमने ये लिख दिया। इसका इंटरसेक्शन लेना है। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है, हमें याद है इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो हम देखेंगे दोनों सेट के अंदर कॉमन क्या है, a और हमारे पास e दोनों में कॉमन है, तो हमारे सोल्यूशन में a और e आ जाएगा। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड पे भी हमारा थोड़ा सा सोल्यूशन इसी तरह से है। पहले हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y और x इंटरसेक्शन z। x इंटरसेक्शन y करेंगे हम फाइंड, पहले हम x के एलिमेंट्स पुट करेंगे। x इंटरसेक्शन y में हमने x और y के एलिमेंट्स पुट कर दिए और इनकी इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट ले लिए। सो इस बार हमारे पास x और y के इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आ रहा है, ई एक ऐसा लेटर है जो कि ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में अपीयर हो रहा है, तो ई आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने x इंटरसेक्शन z लेना है, तो हमने x के एलिमेंट्स लिखे और इंटरसेक्शन के साइन के बाद z के एलिमेंट्स लिखे। अब अगेन हमने इसकी इंटरसेक्शन लेनी है, इंटरसेक्शन के अंदर हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो फिर हम इसमें ढूंढेंगे, हमारे पास a दोनों सेट में कॉमन है और e दोनों सेट में कॉमन है, तो हमारे पास a और e आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, लास्ट स्टेप है इस एक्सरसाइज का कि हमने x इंटरसेक्शन y को यूनियन लेना है x इंटरसेक्शन z के साथ। सो x यूनियन y को हमने x इंटरसेक्शन y के आंसर लिखा e, x इंटरसेक्शन z की जगह x इंटरसेक्शन z का आंसर लिखा a e। इन दोनों का यूनियन लेना है, यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। सो हमने a भी लिख लिया और e भी लिख लिया। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो हमारे पास ये रिजल्ट प्रूव हो रहा है। इसे मैंने इक्वेशन स्टार का नेम दिया लेफ्ट हैंड साइड को, और इसे मैंने हैश का नाम दिया है। सो स्टार और हैश, इन दोनों इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ए ई और राइट हैंड साइड का भी ए ई आंसर आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 की कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इंशाल्लाह 3.2 मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर।